हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है और रिकर्सन एग्जैक्ट ट्रैकिंग का लेक्चर नंबर 8 है। पिछले लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट को कवर किया था और इस लेक्चर में हम जो है क्विक सॉर्ट को कवर करने वाले हैं। तो देखिए हम क्विक सॉर्ट में क्या करते हैं। क्विक सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो आपके डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर काम करता है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक एरे गिवन होगा। तो जैसे हम यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं और उस एरे को आपको जो है सॉर्ट करना होगा। तो जो एरे गिवन होगा उस एरे को आपको जो है क्या करना है, उस एरे को सॉर्ट करना है। तो जैसे आपके एरे में एलिमेंट्स गिवन है और एलिमेंट्स है लाइक आपके पास है 5 के बाद 3 है और 3 के बाद जो है मान लीजिए आपके पास जो है यहाँ पर है -1 है, 0 है, 1 है, ठीक है। और इसका एरे का इंडेक्स है 0 1 2 3 और 4। तो इस क्विक सॉर्ट में क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आउटपुट क्या होना चाहिए। तो आउटपुट आपको कुछ ऐसा होना चाहिए। देखिए आपको आउटपुट जो है कुछ इस ऑर्डर में रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये एरे जो है हम बढ़िया तरीके से बना लेंगे। तो ये मेरा एरे हो गया और यहाँ पर जो है सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है हमारा आपका -1 है, फिर आपका 0 है, देन फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। ये जो है हमारा आउटपुट है, ये हमारा क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो क्विक सॉर्ट में हम क्या करते हैं, क्विक सॉर्ट में हम एक पिवोट एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। पिवोट एलिमेंट, और पिवोट एलिमेंट क्या होगा, आप किसी भी एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट लोगे, बस उसका शर्त ये है कि मान लीजिए एक पिवोट एलिमेंट है x। तो उसका जो यदि पिवोट एलिमेंट आपके पास x है तो उसका जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट इस पिवोट से स्मॉलर होना चाहिए, इस पिवोट से स्मॉलर होना चाहिए। और राइट पार्ट जो है इस पिवोट से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए। ये पिवोट एलिमेंट का कंडीशन है, ठीक है। यानी कि राइट पार्ट मेरा क्या होगा, राइट पार्ट मेरा जो है आपका छोटा रहेगा और लेफ्ट पार्ट क्या रहेगा, राइट पार्ट जो है मेरा, राइट पार्ट जो है क्या होगा, राइट पार्ट जो है मेरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा और लेफ्ट पार्ट क्या होगा, लेफ्ट पार्ट मेरा छोटा रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आप पिवोट एलिमेंट जो है कहीं से भी ले सकते हैं। जनरली जो है हम लास्ट एलिमेंट इस एलिमेंट को पिवोट एलिमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस एलिमेंट को मैंने पिवोट एलिमेंट किया कंसिडर, ठीक है। तो क्या होगा, तो जब मैं 1 को पिवोट एलिमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है 1 जो है सेंटर में आएगा और इसके लेफ्ट पार्ट में जो इससे छोटे हैं यानी कि 1 से छोटे कौन कौन है, -1 0। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपके -1 और 0 आ जाएंगे और राइट हैंड साइड में 1 से बड़े, 1 आपके 1 से बड़े कौन है, 1 से बड़े हैं आपका 3 है और 5 है। ये राइट साइड में आना चाहिए, ठीक है। तो राइट साइड में जो है क्या आ जाएगा आपका 3 और 5, ठीक है। और ये 3 और 5 किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो है सेम ऑर्डर में हो। ये क्या हो सकते हैं, ये आपके 5 और 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो अब ये आपको पिवोट हो गया, तो पिवोट इंडेक्स ये आ गया। अब क्या करेंगे, आप इन दो एलिमेंट को लेंगे। अब आपके पास जो है एक छोटा सा एरे बना जिसमें जो है -1 और 0 है और इन दोनों में पिवोट एलिमेंट निकालोगे जो कि है आपका 0, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट में स्मॉलर आना चाहिए, राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा। तो ये आपका ऑलरेडी जो है सॉर्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि राइट पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, लेफ्ट पार्ट को सॉर्ट करना है जो कि आपका पहले से सॉर्ट हो चुका है। इस केस में क्या करेंगे, इस पार्ट में आपका जो है फिर से वो एरे जो टूट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब इसका जो है लेफ्ट पार्ट आएगा। तो लेफ्ट पार्ट में जो है आपके पास हमारे एरे में 2 एलिमेंट है, ठीक है, जो कि है हमारा 0 और -1, ठीक है। और ये बीच में 1 रहेगा, ठीक है। एरे कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। एरे जो है, एरे आपका चेंज कभी नहीं होगा। बस हम जो है इंडेक्सिंग को क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे, ठीक है। हमारा केवल इंडेक्सिंग चेंज होगा। मतलब कि एरे के एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं, बस हमको उसको यूज जो है दूसरे तरीके से करना है। बीच में सेंटर में 1 रहेगा और 5 आपका 3 रहेगा, ठीक है। अब जो है ये जो पार्ट है, ये जो सेंटर वाली पार्ट है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। जो पिवोट एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें इस पार्ट को सॉर्ट करना है और इस पार्ट को सॉर्ट करना है। तो इस पार्ट में मान लीजिए मैंने इसको पिवोट किया कंसिडर, तो ये मेरा जो है आपका पिवोट होगा, ये पिवोट होगा। तो एक रिकर्सिव कॉल में लेफ्ट को हम सॉर्ट करेंगे। लेफ्ट में आपका पिवोट है तो पिवोट के लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट आना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। तो ये पार्ट ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। अब जो है एक राइट पार्ट में, एक राइट साइड में हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और पिवोट हम कंसिडर करेंगे। तो ये यहाँ पर जो है 3 है, 3 को हमने पिवोट एलिमेंट माना। तो जब 3 को पिवोट एलिमेंट मार रहे हैं तो 3 के लेफ्ट में क्या आना चाहिए, 3 के लेफ्ट में छोटे एलिमेंट आने चाहिए, ठीक है। और आपके पास केवल 2 साइज का एरे है। क्यों 2 साइज का एरे है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक पिवोट मिल चुका था तो उधर की चीजें ऑलरेडी सॉर्टेड है। आप इसको ऐसे कंसिडर करोगे। तो अब 2 साइज के एरे में क्या करना है, आपको जो है 3 के लेफ्ट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखना है और 3 के राइट में बिगर एलिमेंट रखना है। तो 3 के लेफ्ट में जो है स्मॉलर एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो आपका जो है 3 के राइट में बिगर एलिमेंट मिलेगा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, स्वैप हो जाते हैं। तो स्वैप हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3
और यहाँ पर इस प्लेस पर क्या आ जाएगा, इस प्लेस पर आ जाएगा आपका 5, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है क्या था, ये आपका जो है 3 था, ये आपका 3 था, ठीक है। तो इसमें मेन क्या चीज़ है, मेन आपको एक पिवोट लेना है, पिवोट एलिमेंट आप लास्ट को मान लो। और पिवोट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, पिवोट एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसके लेफ्ट में चीज़ें स्मॉलर होंगी, राइट में चीज़ें क्या होगी आपकी लार्जर होगी, ठीक है। तो हम एक एक केस सॉल्व करेंगे, एक एलिमेंट को पिवोट लेंगे और पिवोट लेने के बाद जो है उसके लेफ्ट में स्मॉलर एलिमेंट रख देंगे, उसका राइट में लार्जर एलिमेंट रख देंगे और बाकी रिकर्सिव को लगाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिक चीज़ें कंप्यूटेशन जो होती जाती हैं। तो इसका कोड देखते हैं, बहुत सिंपल है, कोड को एकदम डिटेल में ड्राई रन करके आपको दिखाएंगे। देखिए तो कोड देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने VS कोड में आ जाएंगे और ये हमारा रिकर्सन बैक ट्रैकिंग का लेक्चर नंबर 8 है। तो यहाँ पर मैं एक नया जो है फोल्डर बना लूँगा आपका लेक्चर, और ओवरऑल लेक्चर नंबर हमारा 24 है, लेक्चर 24, और इसको 024 करूँगा। और आपका जो है ये रिकर्सन 08, ठीक है, 08। और यहाँ पर मैं कर लूँगा index.java, आपका जावा, ठीक है। अब index.java हो जाने के बाद जो है क्या करेंगे, इसको बंद कर देता हूँ और यहाँ से, तो यहाँ पर सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड बनाएगा, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड बना गया। अब मेन फंक्शन आने के बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा जो है मेन फंक्शन आ गया। अब देखिए मेन फंक्शन में मेरा रहेगा एरे, तो इंट नम्स, और जो एरे मैंने आपको बताया था वही उसी एरे को मैं ले लेता हूँ, वो एरे ले लिया। और जो एरे था वो है मेरा 5 3 और आपका -1 0 आपका 0,1, ठीक है, ये मेरा एरे हो गया, ठीक है। मैं आपको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि ये कैसे एक्चुअल में काम करता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा क्विक सॉर्ट, तो QUIC के क्विक सॉर्ट होगा, और क्विक सॉर्ट में मैं एरे पास करूंगा, ठीक है। अब जो है तो इस फंक्शन में हमने सबसे पहले पास किया एरे, और इसमें एक इंडेक्स पास करूंगा जिसमें होगा लेफ्ट और राइट, ठीक है, या फिर लो और हाई। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने एरे को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये आपका तो है, इसको आपने पिवोट मान लिया, पिवोट मानने के बाद जो एरे है वो 2 भागों में टूट जाता है, लेफ्ट और राइट, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम जो है कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है लेफ्ट आपका लो, जिसको लेफ्ट को लो बोल दो, राइट को हाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका लेफ्ट 0 और राइट क्या होगा, नम्स का साइज -1, लम्स का लेंथ -1, ठीक है। ये 2 चीजें पास कर दिया। अब डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब कि पहले तोड़ना है फिर जोड़ना है। अब आपका मेन फंक्शन आएगा जिसका नाम होगा क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो आपका स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पर मैं करूँगा स्टैटिक वॉइड आपका क्विक सॉर्ट। यहाँ पर सबसे पहले आपका इंट नम्स, और नम्स के बाद जो है इंट लो, और आपका इंट जो है हाई, ठीक है। अब जो है जब तक ये जो काम है पिवोट कंसिडर करना, पिवोट कंसिडर करके लेफ्ट में स्मॉलर को रखना, राइट में जो है हायर को रखना, ये कब तक करोगे, जब तक आपका लो क्या है, छोटा है किससे, लो छोटा है आपके हाई से, ठीक है, तब तक काम करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमेशा एक पिवोट एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 को जो है पिवोट माना, अब 1 को पिवोट मानने के बाद जो है लेफ्ट में स्मॉलर को अरेंज किया, राइट में हायर को अरेंज किया, ठीक है। तो जो मेरा 1 था वो कहाँ पर चला गया, 1 का इंडेक्स चेंज हो गया, पहले 1 4th इंडेक्स पर था, अब 1 जो कहाँ पर आ गया, 1 अब 2nd इंडेक्स पर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पर, अपने सही जगह पर आ चुका है। तो अब मैं 1 इंडेक्स से, इस इंडेक्स से एरे को 2 भागों में तोड़ूंगा, एक लेफ्ट पार्ट जैसे कि ये वाला लेफ्ट पार्ट, एक वाला राइट पार्ट। तो मुझे एक पिवोट इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा इंट आपका पिवोट इंडेक्स, और पिवोट इंडेक्स में क्या करेंगे, पिवोट इंडेक्स में एक फंक्शन है जिसका नाम होगा पार्टीशन, ठीक है, पार्टीशन। ये पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, ये पार्टीशन फंक्शन क्या करेगा, मेरे एरे को 2 भागों में तोड़ने का काम करेगा। ये जो पार्टीशन फंक्शन है मेरे एरे को 2 भागों में तोड़ने का काम करेगा। और तोड़ने, देखिए ये जो है आपको, ये एक जो है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, ये आपका पिवोट हो गया, ठीक है। आपने सबसे पहले पिवोट इंडेक्स इसको माना, और पिवोट इंडेक्स मानने के बाद पिवोट इंडेक्स इसको माना, इसको मानने के बाद जो है इसने क्या किया, अपने आप को इसने सेंटर में रख दिया, और जो है अपने से छोटे को लेफ्ट में रख दिया, राइट को जो है और अपने से बड़ों को राइट में रख दिया। यानी कि इसने जो है एरे को 2 भागों में तोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये जो आपका पिवोट मानना और जो है अपने से छोटों को जो है लेफ्ट में रख लेना, अपने से बड़ों को राइट में रख लेना, यह पार्टीशन फंक्शन से हमारा काम होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पास करेंगे नम्स, और नम्स के बाद नम्स यानी कि हमारा एरे पास करेंगे, फिर लो पास करेंगे और आपका हाई पास करेंगे, ठीक है। अब जो है जैसे कि आपने यहाँ पर जो है एक के सॉल्व किया, बाकी केस आपका आप बाकी के रिकर्सन सॉल्व करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्विक सॉर्ट को कॉल करेंगे और लो जो है आपका लो पर ही रहेगा और हाई कहाँ पर आ जाएगा, पिवोट इंडेक्स +1। ठीक है, पिवोट इंडेक्स, ये जो है पिवोट इंडेक्स -1 तक रहेगा, पिवोट इंडेक्स +1 नहीं रहेगा। क्यों, देखो इस बात को समझो आप कि आपको जो है यहाँ पर ये आपको यहाँ पर पिवोट इंडेक्स मिल गया, पिवोट इंडेक्स आपको यहाँ से मिल गया। अब जो है ये ओरिजिनल एरे जो है अब ये बन चुका है, ये आपका ओरिजिनल एरे है। ठीक है, ओरिजिनल एरे आपका ये वाला है। ठीक है, अब मुझे केवल इन एलिमेंट पर काम करना है, यानी कि मुझे पिवोट से एक कम चाहिए और इस एलिमेंट पर काम करना है, यानी कि पिवोट से एक ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो जो पहले लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब मेरा लो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हाई यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। राइट हैंड साइड के लिए लो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, हाई यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे एक रिकर्सिव को लेफ्ट में लगानी है, एक रिकर्सिव को राइट में लगानी है। ठीक है, तो एक लेफ्ट वाली रिकर्सिव कॉल में स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड जो है पिवोट -1 इंडेक्स से होगा। राइट हैंड साइड में स्टार्ट जो है पिवोट +1 से होगा और एंड जो है आपका एंड से ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कोड को, एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा कि कैसे काम हो रहा है। एक बार कोड लिखते हैं फिर देखिए। ठीक है, तो ये हो गया पिवोट इंडेक्स -1। एक और क्विक सॉर्ट जो कि राइट हैंड साइड के लिए, और इसमें जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पिवोट आपका पिवोट इंडेक्स +1 से स्टार्ट होगा और हाई तक जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसको आप इस तरह से कमेंट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका ये क्या है, राइट हैंड साइड, आपका राइट आपका हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड, और जो है फाइंड आउट दी आपका पिवोट इंडेक्स। ठीक है, अब जो मेन है, मेन काम इस पार्टीशन वाले फंक्शन में होता है। तो आपका स्टैटिक इंट, इस फंक्शन का इंट होगा क्योंकि इंडेक्स रिटर्न करेगा, और स्टैटिक इन पार्टीशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर इंट नम्स आएगा, तो यहाँ पर इंट नम्स आया और नम्स के बाद जो है इंट क्या मिलेगा, लो मिलेगा और इंट जो है हाई मिलेगा। ठीक है, अब इसमें मेन कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर इंट पिवोट एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम होगा पिवोट, और पिवोट एलिमेंट किसको मानूंगा, लास्ट इंडेक्स को, लास्ट वेरिएबल लास्ट एलिमेंट को बोलूंगा। तो लास्ट एलिमेंट के लिए नम्स आपका हाई यहाँ पर पास कर दिया, नम्स जो है हाई पास कर दिया। अब एक और इंडेक्स लूंगा जिसके थ्रू पूरे एरे को ट्रैवर्स करूंगा और ट्रैवर्स करने के बाद स्वैपिंग भी करूंगा। तो इंड जो है इंडेक्स लिया और इसकी वैल्यू जो है लो -1 पे सेट कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या एरर आ रहा है, यहाँ पर ये एरे होना चाहिए, ऐसा एरे। ठीक है, ऐसा। अब जो है एक जो है फॉर लूप चलाएंगे जिसके थ्रू एरे को ट्रैवर्स करेंगे। तो फॉर और इंड जे, और जे जो है इंडेक्स स्टार्ट होगा और जे कहाँ तक जाएगा, जे आपका लेस देन, ठीक है, और जे लेस देन हाई तक जाएगा और आपका जे ++। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम स्वैपिंग करेंगे तो इंडेक्स +1, और इंडेक्स +1 करने के बाद जो है यहाँ पर इंडेक्स +1 डायरेक्टली नहीं करोगे। देखो यहाँ पर क्या आइडिया क्या करने का, कि जैसे कि आपने क्या किया, आपके पास आपने इसको पिवोट मान लिया, ये आपका पिवोट है। ठीक है, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, आप इंडेक्स ले लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, इंडेक्स ले लिया, और इंडेक्स को आपने -1 पर रखा, जो कि इंडेक्स है उस इंडेक्स को आपने कहाँ रखा, उस इंडेक्स को -1 पर रखा। तो -1 पर आपका कौन है, इंडेक्स खड़ा हुआ है, और आपने जे को यहाँ से स्टार्ट किया और ये आपने पिवोट माना। ठीक है, यदि आपका जो जे है ये वाला एलिमेंट पिवोट से बड़ा है, ठीक है, तो पिवोट से बड़ा है मतलब कि पिवोट से छोटा है, यदि जे जो है पिवोट से छोटा है तो ये कहाँ पर आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बड़ा है तो कुछ नहीं करोगे, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बड़ा है तो कुछ नहीं करो, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर इंडेक्स का इंडेक्स रहेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आ गए, यहाँ पर जे है। अब जे जो है पिवोट से बड़ा है कि आपका छोटा है, पिवोट से बड़ा है तो कुछ मत करो, जे को यहाँ ले आओ। अब जो है ये वाला एलिमेंट पिवोट से क्या है, ये वाला एलिमेंट पिवोट से छोटा है, तो इस एलिमेंट को स्वैप करो जहां पर इंडेक्स था, इंडेक्स की वैल्यू -1 थी तो इंडेक्स की वैल्यू 1 से बढ़ाया और यहाँ पर जो स्वैप कर दिया तो 5 आ गया, यहाँ पर -1 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। फिर आप जे को इंक्रीज किए तो जे इस प्लेस पर आया। अब ये एलिमेंट भी आपके पिवोट एलिमेंट से जो है क्या है, छोटा है, तो इंडेक्स अब जो है यहाँ पर आ चुका है स्वैप करने के बाद। तो आप 0 और इसको स्वैप करो तो 3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और फिर इंडेक्स को एक आगे से बढ़ा दीजिए तो और इसको स्वैप करेंगे। मैं आपको कोड जो है ड्राई रन करके दिखाऊंगा, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, अब जो स्वैप कर लेंगे तो यदि जो है आपका नम से जे क्या हो जाए, नम से जे जो है पिवोट से छोटा हो जाए। ठीक है, उस केस में क्या करो, स्वैप करो इंड टेम, और टेम में क्या रखो, पहले तो इंडेक्स को बढ़ाओ, इंडेक्स जो है -1 पे है तो इंडेक्स को बढ़ा दो, और इंडेक्स बढ़ाने के बाद जो है एक बना लो इंड टेम, और टेम बनाने के बाद नम्स इंडेक्स,
और नम्स इंडेक्स में क्या करो, आपका नम्स इंडेक्स, और नम्स इंडेक्स में आप रखिए नम्स जे को, और नम्स जे में रखने के बाद जो है आप क्या रखो, इसमें जो है आप टेम्प को रखें। ठीक है, अब ये हो गया टेम्प को रखने, लूप से बाहर आ गए, और लूप से आने के बाद जो है स्वैप पियोट आपका एलिमेंट, आप पियोट एलिमेंट को भी स्वैप करना है। तो अगेन इंडेक्स को 1 से बढ़ा दीजिए, और 1 से बढ़ाने के बाद जो है फिर से इंट टेम्प वाली चीज़ें, तो इंट टेम्प, और टेम्प वाली चीज़ें जो है नम्स इंडेक्स, यहाँ पर टेम्प में नम्स इंडेक्स को रखो, और जो है नम्स इंडेक्स में क्या रखिए, नम्स इंडेक्स में आप नम्स हाई को रखो, हाई मतलब कि जिसको आपने पियोट माना था, नम्स हाई को रखिए, और हाई को रखने के बाद आपके नम्स हाई में, ठीक है, नम्स हाई में आप टेम्प को रखिए। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है आपको इंडेक्स को, इंडेक्स आपका आंसर मतलब कि पियोट इंडेक्स रिटर्न करना है, ऑटोमेटिक आपका ओरिजिनल एरे चेंज होता जाएगा। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं, तो इसको हम रन कर लेंगे, तो यहाँ से टर्मिनल और आपका न्यू टर्मिनल, तो हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। ठीक है, और इसको मैं डिलीट कर दूंगा। देखिए अब जो है यहाँ पर CD करके हम कहाँ चले जाएंगे, लेक्चर आपका 024। ठीक है, एंटर, और यहाँ पर क्लियर जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, और आपका जो है, ठीक है, तो इसको एक बार क्लियर करते हैं, जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, और जावा आपका इंडेक्स, एंटर। ठीक है, और इसमें कुछ दिक्कत आ गई, क्या बोल रहा है, इंडेक्स पार्टीशन जावा इंडेक्स। ठीक है, ये मेन फंक्शन में कुछ इशू है। ठीक है, तो हालांकि मुझे तो कुछ इशू नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ प्रिंट भी नहीं किया है, तो कुछ प्रिंट भी करना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है देखिए, मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पर फॉर लगाया, फॉर इच लूप लगाया, इंट एक्स, और एक्स करने के बाद यहाँ पर नम्स पास कर दिया, और नम्स पास करने के बाद एस आउट, और एस आउट में ये हटा दो, और यहाँ पर क्या पास करो, यहाँ पर एक्स दे दो और स्पेस दे दो। ठीक है, इस तरह से एक बार क्लियर करते हैं, और जावा सी इंडेक्स डॉट जावा, और जावा आपका इंडेक्स। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मेन थ्रेड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा है कहीं पर, और ये कौन सा लाइन में हो रहा है, लाइन नंबर 7 पर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है पियोट इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो रहा है। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्यों दिखा रहा है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए हमने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पर ये इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होगा, ये लो से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको लो से स्टार्ट करो, इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू तो -1 है, -1 से कैसे स्टार्ट हो सकता है, नहीं होगा ना। ठीक है, और आपका जावा, तो ये देखिए -1 0 1 3 ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। ठीक है, ये आपका 5 3 -1 आपका 0 1 था, और हमारा क्विक सॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि एरे पास बाय रेफरेंस होते हैं, और इसने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया आपके फंक्शन ने, और ये आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है। काम कैसे करता है समझाते हैं आपको, देखिए ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ से हम इस फंक्शन को उठाएंगे, तो यहाँ से इस फंक्शन को यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है हम अपने बोर्ड पर ले गए, और बोर्ड पर लेने के बाद जो है यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और इसको गोरा बना लेंगे, तो यहाँ पर इसको मैं गोरा बना लूँगा, गोरा बन गया, और गोरा बनने के बाद इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमारा फंक्शन जो है शुरू हुआ। ठीक है, अब ये फंक्शन शुरू होने के बाद जो है देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ होगा कि आपको एक मिला एरे। ठीक है, आपका जो एरे पास हुआ है, ठीक है, आपको इस प्लेस पर एरे पास हुआ है, और कौन सा एरे पास हुआ है, वही एरे जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो एरे जो है मैं क्या करता हूँ, एरे बना लेता हूँ। तो ये मेरा एरे है। ठीक है, और ये मैंने एरे बना लिया, और एरे में क्या एलिमेंट्स थे, तो 5 था, और 3 था, 3 के बाद क्या था, -1 था, 0 था, 1 था। ठीक है, और इंडेक्सिंग 0 1 2 3। तो ये नम्स में ये पास हुआ, लो में क्या हुआ, लो कहाँ पर है, लो आपका यहाँ पर है, हाई कहाँ पर है, हाई आपका यहाँ पर है, लो और हाई यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है आपका लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू क्या है, हाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, हाई की वैल्यू 4 है, और ये 4। ठीक है, हाई की वैल्यू क्या है, हाई की वैल्यू 4 है। बेस केस नहीं चला, बेस केस नहीं चलेगा, ये वाली चीज चलेगी, और इंट पियोट इंडेक्स पार्टीशन, तो यहाँ से ये फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा, यहाँ से जो है, यहाँ से क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, और पार्टीशन वाला फंक्शन यहाँ पर आएगा। लो में क्या जाएगा, 0 जाएगा, हाई में क्या जाएगा, 4 जाएगा, नम्स में तो ही नम्स जाएगा। ठीक है, ये कंप्यूट करने के लिए
नीचे कॉल लगाएगा, ठीक है, नॉर्मल कॉल, कोई रिकर्सिव वगैरह नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब पार्टीशन वाला फंक्शन लेके आएंगे, तो ये हमारा पार्टीशन वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ से पूरा कॉपी किए और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं और इसको भी मैं गोरा बनाऊंगा, इसको इस बार पीला बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा। तो ये मेरा पेस्ट हो गया, ठीक है। अब पेस्ट हो जाने के बाद देखिए आपका क्या हुआ, यहाँ पर जो है लो में आपका 0 पास हुआ, 0 आया, और हाई में क्या पास हुआ, 4 आया, राइट। अब जो है एक पीओट आपका डिक्लेयर होगा, इंड पीओट, और पीओट इंडेक्स आपने किसको माना, पीओट इंडेक्स आपने जो है इस एलिमेंट को माना, ठीक है। तो इस एरे को मैं उठाकर यहाँ से उठाकर जो है इस एरे को यहाँ से उठाकर यहाँ लाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सेंटर में हर चीज प्रॉपर विजिबल तरीके से दिखे, ठीक है। यहाँ पर ले आया। अब देखिए आपने जो है यहाँ पर पीओट किसको माना है, नम्स हाई को माना है, यानी कि आपका पीओट एलिमेंट कौन सा है, मेरे लिए पीओट एलिमेंट ये वाला है, नम्स हाई, यानी कि ये मेरा पीओट एलिमेंट है, ठीक है। पीओट कौन है, -1 है। तो यहाँ पर पीओट एलिमेंट में कितना आया, यहाँ पर 1 है आपका पीओट एलिमेंट। इंडेक्स आया, इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, लो -1, यानी कि इंडेक्स अभी -1 पर है। तो एक और पॉइंटर लिया जाए आपने इंडेक्स, और इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पर है, वो -1 पर है, इस प्लेस पर आपका इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पर इंडेक्स हो गया, इंडेक्स डन। फॉर लूप चला, तो यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद जो है यहाँ पर आपका जे है, ठीक है, जे है, और जे के बाद जो है आपका जो हाई है, हाई में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हाई जो है यहाँ पर है। अब देखिए जे की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लो से, लो कहाँ पर है, 0 पर है, तो जे की वैल्यू 0 स्टार्ट हुई। 0 से स्टार्ट होने के बाद जो है क्या होगी, यहाँ पर आपकी जे की वैल्यू लो स्टार्ट हुई, और ये जे लेस देन हाई होना चाहिए। तो हाई की वैल्यू कितनी है, हाई की वैल्यू 4 है, तो हाई जो है अभी 4 पर है, राइट। अब जो है आपका कंडीशन चेक होगा, क्या जे हाई से छोटा है, तो जे की वैल्यू 4 है, लेस देन 4, हाई 4 पर है, कंडीशन ट्रू। लूप के अंदर आया, लूप के अंदर आने के बाद नम्स जे मतलब जे कहाँ पर है, जे जो है आपका इस प्लेस पर होगा, ठीक है, जे जो है इस प्लेस पर है, 0 प्लेस पर है। अब जे जो है इस प्लेस पर है, क्या नम्स जे आपका जो है प्योर से छोटा है, प्योर एलिमेंट कौन है, 1, ठीक है। क्या जे छोटा है, नहीं, जे बड़ा है, जे आपका बड़ा है, तो ये इफ वाला केस नहीं चलेगा, इफ वाला नहीं चलेगा, तो जे विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि जे जो है, जे यहाँ से हटकर अब जे जो है इसको प्लेस करने जाएगा, ठीक है। जे अब इसको पॉइंट कर रहा है 1 को। अगेन जो है इट विल चेक कि क्या नम्स जे, ठीक है, और जे की वैल्यू हम यहाँ भी इंक्रीज कर देंगे, तो जे भी यहाँ पर जो है क्या हो गया, जे इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जे इंक्रीज हो जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पर क्या नम्स जे प्योर से छोटा है, क्या नम्स जे प्योर से छोटा है, नहीं, प्योर से बड़ा है। तो अगेन ये वाला लेप नहीं चलेगा, और आपका जे विल बी इंक्रीज बाय 1, यानी कि जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जे कहाँ को पॉइंट करेगा, जे जो है अब 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है, और जो है जे 2 को पॉइंट करेगा, और इंडेक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब असली मेन गेम शुरू होगा, ठीक है। अब जो है आपका अगेन कंडीशन चेक हुआ कि क्या जे जो है जे की वैल्यू कितनी है, 2, लेस देन 4 है, यस, कंडीशन ट्रू। तो लूप के अंदर आया, नम्स जे क्या प्योर से छोटा है, नम्स जे क्या प्योर से छोटा है, जी हाँ प्योर से छोटा है, इस बार कंडीशन ट्रू हो गई। इफ के अंदर आएगा इंडेक्स प्लस प्लस होगा, यानी कि जो इंडेक्स पहले -1 पर था अब इंडेक्स 0 पर आ जाएगा, यानी कि ये जो इंडेक्स है, ये छोटा सा इंडेक्स, अब इंडेक्स कहाँ पर आएगा, अब इंडेक्स यहाँ से हटेगा, अब इंडेक्स जो है इस 0th एलिमेंट को पॉइंट करेगा, जो कि 5 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इंडेक्स की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर एक और ले लूँगा, यहाँ पर जो है थोड़ा सा बड़ा करूँगा, और बड़ा करने के बाद जो है यहाँ पर मैं इसको एक और रहेगा मेरा इंडेक्स, यहाँ पर जो है एक और पॉइंटर आ गया इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू पहले -1 थी, जैसे ही जे 2 पर गया इंडेक्स की वैल्यू अब क्या होगी, 0 हो गई, ठीक है। अब इंडेक्स 0 हो चुका है। अब जो है इंडेक्स आपका जो है प्लस प्लस हो गया, यानी कि इंडेक्स 0 हो गया, टेम बनेगा, और टेम में क्या आएगा, नम्स इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर जो है टेम्प आ गया, और टेम में आपने क्या किया, टेम में रखा आपने नम्स इंडेक्स यानी कि 5 को रखा, टेम में आपने 5 को रखा, नम्स इंडेक्स में आपने नम्स जे को डाल दिया, ठीक है। जे कहाँ पर है, 2 पर है। नम्स इंडेक्स में आपने जो है नम्स इंडेक्स में आपने जे को डाल दिया, नम्स जे को डाल दिया, यानी कि -1 अब 5 के प्लेस में आ गया, यानी कि क्या हुआ आपका जो है यहाँ पर 5 की जगह पर अब क्या आ जाएगा, 5 की जगह पर अब आपका -1 आ जाएगा, 5 की जगह आपका -1 आ गया, ठीक है। -1 आने के बाद जो है नम्स जे में टेम्प रख दिया, ठीक है। तो नम्स जे 2 पर आपने क्या रख दिया, टेम्प रख दिया, यानी कि 5 को रख दिया। तो यहाँ पर आपका स्वैपिंग हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका यहाँ पर जो है 5 आ गया,
ठीक है, स्वैपिंग हो गई। स्वैपिंग होने के बाद अगेन यहाँ से क्या होगा, ये स्वैप करने के बाद जे विल बी इंक्रीज बाय 1, जे कहाँ पर आ जाएगा, अब जो जे है, जे अब जो है इस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जे की वैल्यू अब क्या हो चुकी, जे की वैल्यू अब हो गई 3। ठीक है, जे की वैल्यू 3 हो गई और इंडेक्स अभी भी 0 पर ही है। ठीक है, अब जे की वैल्यू 3 हो गई। अब 3 होने के बाद जो है फिर से कंडीशन चेक होगा यहाँ से, क्या 3 4 से छोटा है, जी हाँ कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आएगा और फिर चेक करेगा क्या नम्स जे प्योर से छोटा है, तो नम्स जे क्या है 0 है, प्योर कौन है 1 है, कि क्या छोटा है, जी हाँ छोटा है, 0 1 से छोटा है। तो उस केस में क्या होगा, इंडेक्स प्लस प्लस, यानी कि इंडेक्स जो है अब कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स यहाँ से हटेगा और इंडेक्स यहाँ से हट के कहाँ पे चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट करेगा। अब जो है इंडेक्स नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब फिर से स्वैपिंग होगी। अब जो है किन किन बीच में स्वैप होगी, आप टेम्प जो है, अब टेम्प में क्या आ जाएगा, नम्स इंडेक्स आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। जो पहले यहाँ पर 5 हुआ करता था, अब क्या होगा, आपके नम्स इंडेक्स में जो है, नम्स इंडेक्स में अब आ जाएगा 3, मतलब कि टेम्प में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब नम्स इंडेक्स में क्या आएगा, नम्स जे, यानी कि नम्स इंडेक्स 3 है, उसकी जगह पर नम्स यानी कि 0 आएगा, यानी कि 0 जो है यहाँ से हटकर इस प्लेस पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका 3 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3 की जगह पर आपका यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, राइट। और नम्स जे में टेम्प आ जाएगा, तो ये नम्स जे जो है 0 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेम्प आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से जे विल बी इंक्रीज बाय 1 और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 4, और 4 हो जाने के बाद जो है जे की वैल्यू 4 हो गई, जे की वैल्यू आपने क्या कर दिया, 4 कर दिया, ये 0 पर ही रहा, 0 पर ही रहा। ठीक है, अब जो है जे की वैल्यू 4 हो गई, आपका फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या 4 4 से छोटा है, जी नहीं जनाब 4 4 से छोटा नहीं है, तो आप इस लूप से बाहर आ गए, आप इस लूप पर गिरे, इंडेक्स प्लस प्लस हुआ, यानी कि अगेन आपने इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ा दिया, यानी कि अब इंडेक्स जो है कहाँ को पॉइंट करेगा, अब इंडेक्स जो है 2 को पॉइंट करेगा, अब इंडेक्स 2 को पॉइंट करेगा। अब फिर से स्वैप कर रहे हो, ठीक है, आप फिर से स्वैप कर रहे हैं और इस बार स्वैप में क्या कर रहे हैं, आप जो है इंट टेम में क्या रख रहे हो, नम्स इंडेक्स को रख रहे हो, यानी कि टेम में हम हमेशा नम्स इंडेक्स को ही रख रहे हैं, यानी कि इस बार टेम में क्या आ जाएगा, मेरा 5 आएगा, तो यहाँ से ये इरेज होगा और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 5 को रखेंगे। ठीक है, 5 को रखने के बाद नम्स इंडेक्स में नम्स हाई को रख लिया, जो कि हाई कहाँ पर है, 4 पर है, यानी कि ये 1 कहाँ पर चला जाएगा, ये 1 आपके 5 के प्लेस में चला जाएगा, तो यहाँ से हमने इसको इरेज किया और आपका जो 1 है 1 कहाँ पर आ गया, आपके इस प्लेस पर आ गया। ठीक है, इस प्लेस पर आने के बाद जो है अब ये वाली लाइन चलेगी, नम्स हाई में क्या आएगा, टेम्प आएगा, यानी कि ये जो टेम्प है कहाँ जाएगा, आपके इस प्लेस पर जाएगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यानी कि मेरा ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो गया। तो ध्यान से देखिए, एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए आपका पूरा लूप खत्म होते, ये पूरा लूप खत्म हो गया, पहला इटरेशन हो गया, आखिरी एक लाइन का कोड बचा है चलने को, आपका 1 जो है अपने प्लेस पर आ गया, 1 से छोटे वाली चीजें लेफ्ट में आ गई, 1 से बड़ी वाली चीजें राइट में आ गई। ठीक है, 1 से छोटे वाली चीजें लेफ्ट में आ गई, 1 से बड़ी वाली चीजें राइट में आ गई, और ये आपका पीओट इंडेक्स है, और ये पीओट इंडेक्स की क्या होती है, खासियत होती है। देखिए अब आपको इस इंडेक्स को रिटर्न करना है ताकि आप लेफ्ट में एक रिकर्सिव को लगा पाओ और एक आपका राइट में रिकर्सिव को लगा पाओ। ठीक है, तो यहां से रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा, पीओट इंडेक्स क्या रिटर्न होगा, 2, तो पूरा एरे ओरिजिनल एरे मॉडिफाई होगा और 2 रिटर्न होगा। जो ओरिजिनल एरे आपने दिया था वो मॉडिफाई हो चुका है और क्या बन चुका है, ये बन चुका है, पहले जो भी था अब ये बन चुका है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जहां से कॉल आया था वहां से इस प्लेस पर क्या रिटर्न करेगा, यानी कि ये जो प्लेस है इस प्लेस पर आपको रिटर्न करके देने वाला है, इस प्लेस पर आपको रिटर्न करके देने वाला है, ये पीओट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि आपका पीओट इंडेक्स क्या हो गया, 2 आ गया। तो अब ये वाली लाइन चलेगी जो कि पेंडिंग पर थी, और जब ये वाली लाइन चलेगी लो की वैल्यू क्या होगी, लो की वैल्यू तो 0 ही होगी, जो पहले लो की वैल्यू 0 थी वो 0 होगी, और पीओट इंडेक्स -1 जो हाई हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1, यानी कि आपका जो लो है, लो तो यहीं पर रहा, हाई कौन बन गया, ये वाला हाई बन गया। ठीक है, ये हाई बन गया और ये लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगेगा, और यहाँ से जो है फिर से जो है ये सारे लाइन ऑफ कोड कॉपी होंगे और ये वाला फंक्शन दोबारा जो है कॉल होने वाला है। सिमिलरली जब ये पूरा लाइन चल जाएगा, ये चीज़ें ऑटोमेटिक जो है सॉर्टेड हो चुकी हैं, राइट में कॉल जाएगा और ये वाली फंक्शन दोबारा कॉल होगी और सारे लाइन ऑफ कोड जो है ये डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो फिर से ये पार्टीशन फंक्शन आपका कॉल होगा, तो ये राइट पार्ट भी सॉर्टेड हो जाएगा, ओवरऑल आपका सॉर्टेड हो जाने वाला है। तो अब जो है इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करते हैं कि ये आपका टाइम कितना लेगा और टाइम के साथ साथ आपका स्पेस कितना लेने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ड्राई रन आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी जो है ये चीज़ें ऑलरेडी लेफ्ट हैंड सॉर्टेड है, राइट भी सॉर्टेड है,
तो इसमें ज़्यादा जो है काम नहीं होगा। जो हम पिछले के लेक्चर में जितने भी लेक्चर्स हैं रिकर्सन के, जो मैंने आपको सिखाते आया हूँ कि सारे लाइन आपको डुप्लीकेट हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ वापस जो है ऐसे आती है, वो चीज़ें आप जो है करिए, तभी आप जो है सीख पाओगे। ठीक है, यदि आप वो नहीं कर रहे हैं तो आपको हमेशा दिक्कत आती रहेगी। कॉपी पेन में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, रफ कॉपी वेस्टेज करने पड़ेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपको ऐसे ड्राई रन करना ही पड़ेगा, तभी जाकर क्लियरिटी आने वाली है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमारा एरे जो है देखिए यहाँ पर एरे जो है इस भागों में टूट गया, इधर भागों में टूट गया। तो जब एरे आपको टूटता है तो वो आपका लॉगिन टाइम आपका ले लिया। लॉगिन के बाद जो है आपने इसको पिवट माना था और आप यहाँ तक गए थे, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक गए थे, तो इसको सॉर्ट करने में, स्वैप करने में मुझे एन टाइम लगा, यानी कि पूरे एरे को ट्रैवर्स करना पड़ा। तो ओवरऑल आपका एन लॉग एन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी क्विक सॉर्ट की, बिगो ऑफ आपका एन लॉग एन। ठीक है, लेकिन एक वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, वर्स्ट केस में ये आपका जो है बिगो ऑफ एन स्क्वायर तक भी चला जाता है। ठीक है, मतलब कि यदि आपको एरे क्या हो ऑलरेडी सॉर्टेड है, यदि आपका जो है एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड दे रखा है, तो उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है बिगो ऑफ एन स्क्वायर चली जाती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जनरली क्विक सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती है। ठीक है, बिगो ऑफ एन लॉग एन, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में बिगो ऑफ एन स्क्वायर हो जाती है यदि आपका एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो उस केस में। तो इस बात को जो है आप जो है बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, स्पेस कितना लेगा, स्पेस जो है यहाँ पर लॉगिन लेने वाला है। ठीक है, कॉल स्टैक का है लेकिन वो लॉगिन ही लेगा क्योंकि एरे मेरा दो भाग में टूट रहा है, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस जो है यूज नहीं कर रहा हूँ। हम इसी एरे को क्या कर रहे हैं, हम इसी एरे को मॉडिफाई कर रहे हैं, जबकि मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते थे, हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते थे। ठीक है, तो ये जो है मर्ज सॉर्ट से जो है क्या होता है, फास्टर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्विक सॉर्ट। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें। और ये हमारा डीएसए का कोर्स, तो आप चैनल पर आइए, चैनल पर आने के बाद चैनल एक्सप्लोर कीजिए। हमने डीएसए का कोर्स बना रखा है और हमने 23 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ठीक है, जिसमें कि हम रिकर्सन का लेक्चर नंबर 8 था, ऑलरेडी जो है आपके टाइम, स्पेस, एरे और एरे के इंटरव्यू क्वेश्चन, फिर बाइनरी सर्च के इंटरव्यू क्वेश्चन और बबल सिलेक्शन, इंसर्शन, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने कवर कर लिए। फिर स्ट्रिंग बिल्डर, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, 2D एरे मैट्रिक्स, सब चीज़ें कवर कर चुके हैं। फिर रिकर्सन का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 था। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे आगे, जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्या करने वाले हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है रिकर्सन में बैक ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। हम जो है बहुत जल्द जो है हम क्या करेंगे, हम जो है बहुत ही जल्द बैक ट्रैकिंग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हम बैक ट्रैकिंग शुरू करेंगे और ये हमारा जो है रिकर्सन और बैक ट्रैकिंग का लेक्चर नंबर जो है 8 था, तो इसको यहाँ से मैं जो है डन कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो इतने लेक्चर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और इतने लेक्चर जो है कवर हो जाने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से बैक ट्रैकिंग शुरू करेंगे और बैक ट्रैकिंग में सारे प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप की चीज़ें आपको पसंद आई होगी। तो चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।